साथ बतौर मार्केट एक्सपर्ट आज जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो क्लियरली यहाँ पे 350 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी भी यहाँ पर 22,500 के आसपास के लेवल्स, लेकिन बैंकिंग में हम देख रहे हैं अच्छी खासी खरीदारी आज के सेशन में। आपके लिए आज के सेशन की क्लोजिंग कितने मायने रखती है, या आपको लगता है कि आज का एक कारोबारी दिन और कल का कारोबारी दिन हम असली एक्शन तो जो है सोमवार से होता हुआ देखेंगे? क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एफएनओ एक्सपायरी का दिन और कल जून कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन, 31 मई का दिन और शुक्रवार 1 तारीख को आखिरी चरण चुनाव के, और 1 जून यानी कि शनिवार को शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे जिसकी प्रतिक्रिया 3। तो आज, कल, सोमवार और मंगलवार, चारों दिन हमारा मानना यह है कविता के उठापटक दोनों तरफ के दायरे आपको आते हुए दिखेंगे। आज शायद आखिरी के 1 घंटे में भी आपको थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले, क्योंकि एक्सपायरी है, ये संभव है। और कल के दिन और फिर सोमवार और मंगलवार मेरे ख्याल से बाजार में उठापटक काफी आवी होगी। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स 24.5 के पार चल रहा था पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी। तो ये जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे हैं कि बाजार आने वाले 3-4 दिन तक काफी उठापटक के साथ कामकाज करेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी ब्रेक पर गए उससे पहले, तो बताइएगा नतीजों पर आपकी नज़र, और जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स उन्होंने बताए हैं, फिलहाल क्या कोई रणनीति इनिशिएट की जा सकती है? देखिए, जो अभी बात कर रहे थे आप कविता मैनेजमेंट के साथ, तो हमारा मानना ये है कि ये एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी है। हालांकि इनके प्रोजेक्ट्स हैं काफी सारे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो मध्यम वर्गीय और अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि मिड टू अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में। और आपको अगर यहाँ से और ऊपर की तरफ का कामकाज करना है तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि आपको मेट्रोस और टायर 1 सिटीज में आना बहुत जरूरी होगा, जिससे, और जहां पर प्राइसिंग पावर है। और हमने हाल ही में देखा है कि इस प्रकार से बड़े बड़े टिकट साइज के घर बिके हैं एनसीआर, गुड़गांव वगैरह, इवन इन मुंबई जैसे शहर में। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे कविता, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में ये भी जरूरी है कि आप ऐसी कंपनियों पर ध्यान दें जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हो, जिनके पास डेट को लेकर के कोई परिस्थिति या ऊपर की तरफ के आंकड़े ना हो, और साथ साथ जिनकी काबिलियत, अनुभव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में तीव्र गति की। ऑलराइट गौरांग, इसी के साथ हम एक और अहम खबर की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक अहम खबर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने यहाँ पर मास्टर सर्कुलर जारी किया है, और इस मास्टर सर्कुलर के मुताबिक आपको हेल्थ इंश्योरेंस, खासतौर से अगर कैशलेस आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 3 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाएगा। क्या है ये खबर, अनुराग शाह से जानते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRD के द्वारा जो ये मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है, ये 55 पुराने सर्कुलर जो थे हेल्थ इंश्योरेंस में, उन्हें रिपील करके जारी किया गया है। और कई सारे बदलाव जो है IRD के द्वारा बताए गए हैं अपने मास्टर सर्कुलर में। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए इंटीमेट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को 1 घंटे के अंदर प्री ऑथराइजेशन देना जरूरी होगा। इसके अलावा डिस्चार्ज के वक्त जो हर किसी को दिक्कत आती थी कि डिस्चार्ज, हॉस्पिटल के डिस्चार्ज बिल देने के बावजूद भी पूरी प्रक्रिया होने में काफ़ी वक्त लगता था, तो ऑथराइजेशन की प्रक्रिया में तो अब 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी जरूरी होगी, ये भी रेगुलेटर के द्वारा कहा गया। इसके अलावा नो क्लेम बोनस, अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह का क्लेम नहीं लेते हैं पुराने साल में, तो अगले साल उस पॉलिसी को रिन्यू कराते समय या तो इंश्योरेंस कंपनी को आपका सम एश्योर्ड है वो बढ़ा के देना होगा, या फिर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा प्रीमियम के अंदर, और ये दोनों विकल्प इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। इसके अलावा रेगुलेटर ने ये भी कहा है तमाम
इंश्योरेंस कंपनियों को कि उन्हें 100% कैशलेस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, यानी जो भी क्लेम दिए जाए वहाँ पर कैशलेस क्लेम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और कैशलेस क्लेम अगर तेज़ी से बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए फ्रॉड में कमी होगी, उनका जो लॉस रेशियोज़ हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईआरडी ने ये भी कहा है कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के वक्त, तो वो सारा काम जो है वो हॉस्पिटल्स या फिर टीपीए को ही करना होगा। पॉलिसी होल्डर्स को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कैशलेस ट्रीटमेंट के अंदर। ये भी आईआरडी ने अपनी सर्कुलर में कहा है। तो कई सारे बदलाव जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आईआरडी के द्वारा किए गए हैं, जो कि आगे चलकर काफ़ी गेम चेंजर साबित होंगे।